Today we are here with the great personality of Arunachal Pradesh who have witnessed the Pran Pratishtha Ram Janam Bhoomi ceremony in Ayodhya, Uttar Pradesh. She is none other than Dr. Jonam Anya. Let's get to know about her experience in this exclusive interview. So stay tuned. So hello ma'am, first of all welcome to the forefront. जय श्री राम। हाँ, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आपको इतनी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट में जाने को मौका मिला, तो मैम आप क्या बता सकते हो किस तरह की इनविटेशन आपको मिला गया था? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव का साक्षी बनकर आई हूँ। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा जो राम जन्मभूमि में हुआ है, राम जी का, रामलला का, वहाँ से मैं आई हूँ। सबसे पहले तो मुझे नवंबर को ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद से फोन आया कि मैम हमने आपका नाम रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें दिया है और आपको आपका नाम को मतलब वहाँ पर जो है मतलब उन लोगों ने रख लिया है, आपको शायद इनविटेशन आ सकते हैं। ये समाचार मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या बताऊं, आश्चर्य और अद्भुत था। मैं किसी को कुछ कह नहीं पा रही थी, मेरा मन उछल रहा था क्योंकि मैं भी हिंदी साहित्य पढ़ती हूँ तो रामचरितमानस को हमें पढ़ना पड़ता है, तो इसके कारण मुझे भी रामलला जी से एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाते में उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अगर गूंगे को चीनी खिला दे और पूछे कि आपकी उसका स्वाद क्या है, मेरा वही हाल हो गया। मैं मन ही मन सोचती रही कि ये सच में मैं जा रही हूँ या जा रही हूँ। फिर बाद में दिसंबर आते आते मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश से फोन आ गया, तब मुझे थोड़ा और विश्वास होने लगे शायद मैं जा रही हूँ। फिर जनवरी आते आते फिर मेरे को इनविटेशन मिला ये, और इनविटेशन में मेरा नाम है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको जो है एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उस फॉर्म का मैं वेट करती रही। मैं ये सोचती रही मन में कि शायद वो फॉर्म मेरे पास ना आए, लेकिन मन में वही था कि मैं जा रही हूँ। उसके बाद में गूगल फॉर्म आए और मैंने भरी, तो इस तरह से हमको ये मिला। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय चलता रहा और अंततः मैं भगवान की कृपा से 22 जनवरी 2024 को मैं अयोध्या के जो भव्य कार्यक्रम, जिसको मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है, वहाँ मैं साक्षी थी। आपकी एक्सपीरियंस वहाँ कैसे रहा, हम जान सकते हैं? अद्भुत, अनोखा, बहुत मतलब वो जैसे ही हम मंदिर परिसर में घुसे ना, वो एक अलग भाव दे रहे थे। वो माहौल जो है बहुत आध्यात्मिक, और मैं आपको क्या बोलूं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पौराणिक काल में जब बड़े बड़े राजा यज्ञ करते थे, उस समय सभी देशों के राजाओं को बुलाते थे, तो एक वातावरण मैं साहित्य में पढ़ती हूँ, वही मैंने 22 जनवरी को अयोध्या में और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के समय मैंने देखा। जो मैं पढ़ती थी उसको मैंने वहाँ महसूस किया। रामलला का दर्शन करने के लिए जब मैं अंदर गई तो भीड़ तो बहुत भीड़ थी, और भीड़ ऐसे है कि मतलब सब जो आप पर्दे में देखते ना, वही सब की भीड़ थी। और जब मैं उनके सामने गई तो मैं देखती रह गई, मतलब मैं सच में देखती रह गई। और पुलिस फोर्स वाले बोल रहे थे मैम आपका हो गया, जाओ। मैं देख रही हूँ मूर्ति, क्या सच में वो इंसान ने बनाया है क्या, ऐसा लगा। बहुत खूबसूरत रामलला जी की मूर्ति, बहुत खूबसूरत। मतलब मैं हाथ में मोबाइल लिया था, मेरे को फोटो खिंचवानी थी, मतलब मैं रामलला जी का फोटो खींचना चाहती थी, मैं भूल गई। मैं देख रही हूँ और सच में बहुत मनमोहक है, सुंदर मूर्ति। ये मेरा भाग्य है।
तो मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया है और एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि अरुणाचल से आप एक ही लेडी है जो रिप्रेजेंट करके या वहाँ गया है, तो मैम आपको इस चीज़ को कैसा लग रहा है? इसके लिए सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद कहूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक उत्सव में मुझे साक्षी बनने को मौका मिला। और इसके साथ में मैं उन सभी लोगों को जो मेरे आसपास जिन्होंने मेरा नाम पूछा गया तो जिनका दिमाग में मेरा नाम आया होगा और जिन्होंने मुझे अयोध्या तक पहुंचाया और ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे भक्तिमय वातावरण में मुझे रामलला का दर्शन करवाया, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ में हमारे अरुणाचल के जितने जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आप सबका प्यार है। हम अरुणाचल वाले बहुत अच्छे हैं, हमारे ही अच्छाई बाहर में भी बोलते हैं कि अरुणाचल बोलने से अरुणाचल में तो बहुत देशभक्ति है, अरुणाचल में तो बहुत शांति है, अरुणाचल वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मेरा योगदान नहीं था, हमारे सभी अरुणाचल प्रदेश के जो एक विद्यार्थी से लेकर और ये पर्यटक बनकर भी जो बाहर जाते हैं, उनके खूबसूरत व्यवहार ने अरुणाचल वालों के लिए इतना अच्छा मतलब लोगों के बीच में एक अच्छी मतलब इमेज डालकर रखा है। इसलिए मुझे भी उन लोगों ने अरुणाचल से है और अरुणाचल को से अगर कोई महिला बुलाते तो अच्छा था, ऐसा सोचा होगा। ये संपूर्ण अरुणाचल वासियों का एक व्यवहार जो हम सब मिलकर अरुणाचल को खूबसूरत बनाए हैं, उन सब का देने और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने वहाँ पे नया पर्सनैलिटी लोगों को मिला होगा, तो मैं मुल्क को मिलके आपको कुछ अच्छा कैसा लगा? आपको कुछ नया पर्सन से इंटरेक्ट करके आपको कुछ नए चीज या कुछ भी सीखने मिला? वहाँ एक मैंने जीवन में मेरा ये एक ऐसा कार्यक्रम था, वहाँ केवल वो भगवान के अनुयायी थे या भक्त थे, वहाँ कोई वीवीआईपी नहीं थे, कोई वीआईपी नहीं थे। कहाँ बॉलीवुड फिल्म के जो सितारे हैं, कहाँ वो राम जन्मभूमि के से संबंधित जो परिवार है, निम्न से निम्न उच्च जिसको हम सितारे कहते हैं, सब एक ही पंक्ति में थे। सबके चेहरे पे एक ही भाव, वो है राम लल्ला, उनके प्रति जो मतलब भक्ति भाव, बस वही। इतने बड़े बड़े लोग थे लेकिन उसका अपना व्यक्तिगत जो सिक्योरिटी होते ना, जो इनके आगे पीछे रहते, ऐसा कोई नहीं। वो केवल एक भक्त, एक इंसान रामलला जी के सामने खड़े थे। ना कोई वो स्टार थे, ना कोई वो बहुत बड़े आदमी थे, वो थे तो बस राम जी के भक्त थे। तो मैम आप क्या ये बता सकते हैं कि ये जो राम मंदिर है और या प्राण प्रतिष्ठा, वो कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लोगों के लिए भी, और मतलब उससे हम क्या सीख सकते हैं? ये संपूर्ण भारत देश के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है। देखिए, राम जी को आप हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो नहीं है। राम जी ने हमें जीवन जीकर दिखाया कि जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियां आती है तो हमें उसे कैसे सामना करना है। वो हमें वो जीवन, वो खुद उस परिस्थिति में घुसकर उससे बाहर निकलकर दिखाया है। ये बात नहीं है कि वो किसी भी धर्म विशेष संप्रदाय से उसको नहीं जोड़ना, उसका व्यवहार उन्होंने जो जीवन जिया है उसके लिए। और विशेष रूप से मैं जिस समुदाय से आती हूँ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि धैर्य, पैशन, धैर्यता जिसको चाहिए और जिसकी हमें अभी बहुत जरूरत है, मुझे भी, वो हमको राम जी से ही मिले। ये बहुत ही एक खूबसूरत अनुभव रहा। और इतने सारे, जब आम जीवन में किसी भी फिल्म स्टार को देखते तो मन ऐसा करता है कि उनके सामने जाए, पिक्चर ले, इस तरह। वहाँ मुझे इस तरह का कोई भाव नहीं आया। बस राम जी सामने, राम लल्ला और उनके मंदिर। और सबसे बढ़िया ये है कि ये जो हमें प्रसाद दिया गया था, तो हम भी उसी पंक्ति में प्रसाद लेने गए। जितने जो सितारे हैं, जिसको मतलब हम लोग टीवी में चेहरा देखते हैं, वो भी इसी प्रसाद को उसी पंक्ति में ले खड़े होकर लिया है। तो ये मेरे लिए अभूतपूर्व अनुभव था कि जिनको हम पर्दे में देखते हैं, उसी के साथ में बैठी हूँ और उसी के साथ एक ही तरह के भाव से हम प्रसाद ले रहे हैं, एक ही तरह के भाव से हम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, एक ही पंक्ति में आ रहे हैं। रिश्ते में पिता कैसे होना है,
पति कैसे होना है, भाई कैसे होना है। अगर आपकी माता जी भी गलत करे, धर्म पर ना चले, तो उसको हम छोड़ सकते। कैकेयी को उन्होंने, भरत ने कैकेयी को छोड़ दिया। मतलब पूरे रामचरितमानस हमें जीवन को कैसे जीना है वो सिखाते। इसलिए हमारे समाज के लिए तो और भी जरूरत है। हमें धैर्यता की थोड़ी कमी हमें राम जी से लेना। और संबंध जो आज के समय में हमारे पारिवारिक संबंध जो खराब हो रहे हैं, उसके लिए राम जी का जीवन ही हमें सिखा सकते हैं कि कहाँ धर्म है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है। और अगर आपका जीवन में वो परिस्थिति खड़ी हो जाती तो आपको कैसे उससे बाहर आना है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम काफ़ी खुश है और प्राउड है कि आपने हमारे अरुणाचल प्रदेश को इतनी बड़े हिस्टोरिक इवेंट में आपने रिप्रेजेंट किया है। सो थैंक यू मैम वंस अगेन।